बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 7.1 का, जिसमें हमने इस कर्व की इक्वेशन के एसिम्प्टोट्स फाइंड आउट करने हैं। तो हमेशा जब भी हम किसी इक्वेशन को देखते हैं तो उसमें आप सबसे पहले उसकी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म इक्वेशन की नज़र नहीं आ रही है, बिकॉज सिंप्लीफाइड फॉर्म इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहती हूँ कि अगर आप इसे देखें तो आपको हर टर्म की डिग्री यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही है। जब तक इसका स्क्वायर नहीं खुलेगा इस ब्रैकेट का और ये मल्टीप्लाई नहीं होगा y से, तब तक आप यहाँ पे नहीं बता सकते कि किस टर्म की कितनी डिग्री है। तो सबसे पहले हम जो वर्किंग करेंगे वो इसका स्क्वायर खोलेंगे। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसके बाद आपने सेम डिग्रीज की टर्म्स को इकट्ठा किया। ये है y(x²). अगर आप फर्स्ट टर्म को देखें इसकी डिग्री 3 है, सेकेंड टर्म की डिग्री भी 3 है, थर्ड की डिग्री भी 3 है, और ये दो टर्म्स जो हैं ये डिग्री 1 की है। ठीक है जी। तो हमने डिग्री वाइज ज़रा इन्हें इकट्ठा कर दिया। ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट्स। तो जी हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट आपने सबसे पहले फाइंड करना है, और हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट के लिए आपने जो देखना होता है वो इसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ x वाली टर्म फाइंड आउट करनी होती है। अब x की हाईएस्ट डिग्री 2 है और वो इसी टर्म में इन्वॉल्व हो रही है और किसी टर्म में x² इन्वॉल्व नहीं हो रहा। उसका आपने देखना है जी कॉफिशेंट है y, और उस कॉफिशेंट को उठा के इक्वल्स टू 0 पुट कर देना है जी हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट। उसके लिए हम y को इक्वल्स टू 0 रखते हैं। तो ये जो इक्वेशन आती है ये आपके पास हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट की आती है। ये इटसेल्फ x एक्सिस की इक्वेशन है। ठीक है जी। इसका मतलब है x एक्सिस ही हमारे पास यहाँ पे एज अ हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट के तौर पे काम कर रहा है। इसके बाद आ जाए जी वर्टिकल असिम्प्टोट के ऊपर। वर्टिकल असिम्प्टोट क्या होता है, आपने इसमें देखना है हाईएस्ट पावर ऑफ y। ये टर्म है जो कि हाईएस्ट पावर ऑफ y को इन्वॉल्व कर रही है और किसी टर्म में y³ इन्वॉल्व नहीं है। इसका कॉफिशेंट देखिए, इसका कॉफिशेंट है जी 1। इसके कॉफिशेंट को इक्वल्स टू 0 रखें और जो इक्वेशन बनती है उसको ऑब्जर्व करें। ये एक वैलिड इक्वेशन नहीं है। अगर ये वैलिड इक्वेशन होती तो ये वर्टिकल असिम्प्टोट की होती, तो ये आप यहाँ पे लिखेंगे नॉट वैलिड। इसका मतलब है वर्टिकल असिम्प्टोट यहाँ पे कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंक्लाइंड असिम्प्टोट की तरफ। तो ये है इंक्लाइंड असिम्प्टोट। अब इंक्लाइंड असिम्प्टोट की तरफ चलते हैं, और इंक्लाइंड असिम्प्टोट की इक्वेशन होती है जी ये। इसमें m और c हमारे पास अननोन होता है, उसी को फाइंड आउट करने के लिए हमने काम करना है। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है ये बात कि आपने ये जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 करें तो हर टर्म की डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से डिग्री इस टर्म्स को यहाँ पे आपने अलग अलग लिखना होता है। तो सबसे हाईएस्ट डिग्री जो यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है वो डिग्री 3 है। और इसका तरीक़ेकार ये होता है कि आपको इस जो जनरल इक्वेशन है आपके कर्व की, उसमें आपने y को m और x को 1 पुट करना है, और उसके बाद आपने हाईएस्ट डिग्री टर्म निकालनी है। हाईएस्ट डिग्री है जी 3 और वो डिपेंड कर रही है x और y पे। इसके बाद इससे छोटी डिग्री होती है 2, वो भी x y पे डिपेंड कर रही है। इससे छोटी डिग्री होती है जी 1 x y पे, और इससे छोटी डिग्री होती है 0। बेशक आपको नज़र नहीं आ रही 0 डिग्री टर्म, बट आपने तरतीब से सारी लिखनी है। ठीक है, ताकि जिसकी भी ज़रूरत पड़े हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लें। ये है जी आपकी ब्रैकेट में बंद की हुई है मैंने हाईएस्ट डिग्री टर्म। इसमें आपने क्या करना है, आपने x को 1 और y को m पुट करना है। तो ये आपके पास ये हाईएस्ट डिग्री टर्म phi3 जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएबल m बन जाती है। अब ज़रा यहाँ पे पुट करें तो मैं ज़रा कलर चेंज करके आपको दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कि अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ y को m और x को 1, तो ये m प्लस m³ माइनस 2m²। तो आपके पास यहाँ पे आंसर आता है m प्लस m³ माइनस 2m²। ठीक है जी। सेकेंड डिग्री टर्म आपको यहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रही है, इसलिए सेकेंड डिग्री टर्म हमारे पास phi2m जो है वो 0 है। फर्स्ट डिग्री टर्म ये आपको नज़र आ रही है, इसमें जब आप पुट करते हैं x को 1 और y को m, तो ये आपके पास बनती है फर्स्ट डिग्री टर्म इज़ ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन m -1 माइनस m, एंड 0 डिग्री टर्म आपको 0 डिग्री टर्म ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएबल m बट डजंट एग्जिस्ट, दैट्स वाई मैंने इसकी जगह 0 लिखा। ठीक है जी। तो ये सारी टर्म्स आपके पास डिफरेंट डिग्री की टर्म्स आफ्टर पुटिंग y इज इक्वल्स टू m एंड x इज इक्वल्स टू 1 ये आपके पास आ गई। इसके लिए अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने m को फाइंड आउट करना है। m के लिए आपने हाईएस्ट डिग्री टर्म को उठाना है और इक्वल्स टू 0 पुट करना है। ये बनेगा m³ माइनस 2m² प्लस m इक्वल्स टू 0।
यहाँ से अगर आप m कॉमन निकालें, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, m इज़ इक्वल्स टू 0, m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और यहाँ से वैल्यू निकलती है 1 और 0। जो वैल्यू 1 है वो रिपीट हो रही है और 0 रिपीट नहीं हो रही। तो यहाँ से दो डिफरेंट वैल्यूज़ निकलती हैं, लेकिन 0 नॉन रिपीटेड है और 1 रिपीटेड है। इन दोनों के करेस्पॉन्डिंगली आपको फाइंड आउट करना है जी c, बिकॉज हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है उसमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। तो इसमें अगर आप m फाइंड करते हैं तो m के करेस्पॉन्डिंगली आपने c भी फाइंड आउट करना है। तो ये आपके सामने मैंने लिख दिया है, एक आपके सामने लिखी है m की 0 वैल्यू और एक आपके सामने m की 1 वैल्यू जो कि रिपीट हो रही है। और इसमें मैं आपको बताती चलूँ कि दोनों में आपने c फाइंड आउट करना है। यहाँ पे c फाइंड आउट करने का तरीका जो फॉर्मूला है वो मैं लिख देती हूँ। माइनस टाइम्स एक फ्रैक्शन होगी, फ्रैक्शन में हाईएस्ट डिग्री टर्म का फर्स्ट डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में और उससे लोअर डिग्री टर्म न्यूमरेटर में लिखी जाएगी। और यहाँ पे चूँकि m की वैल्यू रिपीट हो रही है इसलिए इसके करेस्पॉन्डिंगली आपके पास जो c आएगा वो भी दो वैल्यू c की इसके करेस्पॉन्डिंगली आएंगे। और उसके लिए रिपीटेड वैल्यू के लिए आपने जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है वो c स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल हाईएस्ट डिग्री टर्म का सेकेंड डेरिवेटिव प्लस c ओवर 1 फैक्टोरियल लोअर डिग्री उससे लोअर डिग्री टर्म का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस c की पावर 0 ओवर 0 फैक्टोरियल और उससे लोअर डिग्री टर्म का कोई डेरिवेटिव नहीं। ठीक है जी, तो आप पुट करते हैं, पहले ये वाला काम कर लेते हैं। c इज इक्वल्स टू माइनस थर्ड डिग्री टर्म, ये आपके सामने में लिखी हुई है, ये है जी आपके पास थर्ड डिग्री टर्म। इसका डेरिवेटिव ज़रा बनाएं, फर्स्ट डेरिवेटिव अगर आप इसका लेते हैं तो आपके पास बनता है 1 प्लस 2m स्क्वायर माइनस 4m। ठीक है जी, ये आपके पास बनेगा 1 प्लस 2m स्क्वायर माइनस 4m। यहाँ पे 1 प्लस 3m स्क्वायर है माइनस 4m। और न्यूमरेटर में सेकेंड डिग्री टर्म जो है हमने वैसे ही 0 कहा था। अच्छा, यहाँ पे 0 ओवर समथिंग 0 होता है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहती हूँ कि आप चूँकि m इज़ इक्वल टू 0 के लिए सारा काम कर रहे हैं तो जहाँ आपको m नज़र आ रहा है वहाँ 0 उसकी m की वैल्यू ज़रूर पुट कर लें। 0 तो 0 ओवर 1 इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे स्पेशली आपको नोट करवाना चाहती हूँ हर क्वेश्चन में कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनता, क्योंकि अगर 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है तो फिर यहाँ से c नहीं फाइंड आउट किया जा सकता। मैं आपको यहाँ पे नोटिस करवाना चाहती हूँ कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपके पास 0 नहीं बनेगा। 0 बन जाए तो फिर वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाती है। तो c जी आपके पास आया है 0 और m की वैल्यू भी थी 0। इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में पुट करते हैं तो यहाँ से बनता है y इज इक्वल्स टू 0। y इज इक्वल्स टू 0 जो है ये आपके पास इंक्लाइंड एसिम्प्टोट आता है, जबकि हमने देखा था यही आपके पास हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट था। तो इसमें हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड एसिम्प्टोट जो है वो आपका रिपीट कर रहा है। अब चलते हैं इस तरफ। c स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल्स मीन 2 फाई 3 का थर्ड डिग्री टर्म का सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव ये पड़ा हुआ, इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लें तो आपके पास 6m माइनस 4 आता है। c सेकंड डिग्री टर्म का फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डिग्री टर्म वैसे ही 0 है, उसके बाद ये 1 और फर्स्ट डिग्री टर्म आपके पास क्या है, फर्स्ट डिग्री टर्म है -1 माइनस m, -1 माइनस m इज इक्वल टू 0। ये इसको ऐसे कैंसिल करेगी, 3m माइनस 2 c स्क्वायर, ये वैसे 0 हो गया, -1 माइनस m। ठीक है जी, तो उसके बाद m चूँकि यहाँ पे हम m की 1 वैल्यू के लिए सारा काम कर रहे हैं तो m की जगह 1 पुट कर दें। ये बनता है c स्क्वायर माइनस 2 c स्क्वायर इज इक्वल टू 2 c इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। ठीक है जी, तो c की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस √2 आ गई है। m की इस रिपीटेड वैल्यू के लिए c आपके पास प्लस माइनस √2 आ गया। अब इसके करिस्पॉन्डिंगली जो दो आपके पास सिम्प्टोट की इक्वेशन बनेंगी, m है आपके पास 1, mx प्लस c होता है x प्लस √2 और दूसरी बनेगी x माइनस √2। ठीक है जी, ये है m इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू √2 के लिए, ये m इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू माइनस √2 के लिए। ठीक है, इन दोनों के करिस्पॉन्डिंगली आपके पास ये दो असिम्प्टोट्स आ गए और एक असिम्प्टोट ये है। तो टोटल आपके पास तीन तरह के तीन असिम्प्टोट्स आते हैं, उनमें से एक असिम्प्टोट इंक्लाइंड जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ ओवरलैप कर जाता है।